90 के दशक में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर आंदोलन का दौर चरम पर था। नतीजन ये हुआ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। लेकिन इस राज्य के परिकल्पना को लेकर उत्तराखंडियों की एक मांग तब भी थी और आज भी उत्तराखंडी उस मांग को लेकर सड़कों पर संघर्षरत है। वो मांग है उत्तराखंड मांगे भू कानून। अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंडी फिर से सड़कों पर उतर आए। बीते कुछ सालों की बात करें तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग तेजी से उठी है। लिहाजा यही वजह है कि इस मामले को लेकर सुस्त पड़ी धामी सरकार की भी अब नींद खुल गई है। शुक्रवार को इसी सिलसिले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान नियमों के तहत नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है। लेकिन हाल ही में यह संज्ञान में आया है कि कुछ लोग एक ही परिवार के अलग अलग नामों से भूमि खरीदकर इन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और जिनकी भूमि नियमों के खिलाफ पाई गई उसे राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी। साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। सरकार इन प्रावधानों की समीक्षा कर रही है और आवश्यक हुआ तो इन प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा। यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही जिन्होंने प्रदेश में पर्यटन उद्योग या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदी है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया है। जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियां खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच सीएम धामी ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी सरकार वृद्ध भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भू कानून और मूल निवास से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील है और जनता को विश्वास दिलाया कि इस मामले का समाधान उनकी सरकार ही करेगी। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर
फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि राज्य गठन के पहले से चली आ रही मांग को धामी सरकार पूरा करती है या फिर उसमें बदलाव करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष सरमौला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।